उपचुनाव में साख बचाने को तैयार मायावती। जिला और विधानसभा से लेकर बूथ तक बीएसपी कर रही कसरत। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज 8887। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का लेकिन सभी 10 सीटों पर मायावती की निगाह है। जिला और विधानसभा कमेटियों का गठन पूरा किया जा चुका है। अब सेक्टर और बूथ कमेटियों की समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि साथ ही प्रत्याशियों के पैनल भी लगभग तैयार हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा भले ही शून्य पर सिमट गई हो, लेकिन उपचुनाव की तैयारियों को धार देने में जुट गई है। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान लेकिन सभी 10 सीटों पर पार्टी की निगाह है। जिला और विधानसभा कमेटियों का गठन पूरा किया जा चुका है। अब सेक्टर और बूथ कमेटियों की समीक्षा जारी रही है। आपको बता दें कि साथ ही प्रत्याशियों के पैनल भी लगभग तैयार हैं। इसके साथ ही जल्द ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती तैयारियों की समीक्षा भी करेंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बसपा का प्रदर्शन 2012 के बाद से लगातार गिरता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे 1 सीट मिली थी और वोट प्रतिशत महज 12.8% रह गया था। इस लोकसभा चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी। वोट प्रतिशत गिरकर 9.39% रह गया। इसके बावजूद चुनाव खत्म होते ही बसपा ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और तैयारियों में जुट गई। पार्टी प्रमुख के निर्देश पर पार्टी पदाधिकारियों की तैयारियों में जुट गए। जोन प्रभारी से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटे हैं। यहाँ तक कि प्रत्याशियों का पैनल भी लगभग तैयार है। बसपा प्रमुख मायावती और उनके उत्तराधिकारी एवं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इन दिनों दिल्ली में हैं और दूसरे प्रदेशों में संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद मायावती जल्द ही लखनऊ लौटेंगी। यहाँ पर वह सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर भी वहीं लगाएंगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जातीय समीकरण को देखते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मायावती के साथ आपको बता दें कि उनके भतीजे आकाश आनंद भी इन दिनों समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद हर चुनाव बसपा के लिए साख का सवाल है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत भी काफ़ी कम रहा। उसका राष्ट्रीय दर्जा का भी दांव पर है। पार्टी अभी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होने से उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा हुआ है। यदि अभी समीक्षा हो जाए तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला जाएगा। ऐसे में उसकी कोशिश है कि अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, इसके लिए आपको बता दें कि वहीं उसके सामने अपने कैडर वोट को बचाने की भी चुनौती है। दलित वोट बैंक में पहले भाजपा ने और फिर इंडिया गठबंधन ने सेंध लगाई। हाल ही में लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, जबकि बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। ऐसे में बसपा के परंपरागत दलित वोटरों पर सबकी निगाह लगी है। उसे लगता है कि उपचुनाव नहीं लड़ा तो बचा हुआ दलित वोट बैंक भी चला जाएगा। इसके लिए